सो हेलो गाइस, न्यू डे न्यू क्वेश्चन करते हैं भाई। शुरुआत मैट्रिक्स मीडियन नई बकेट अपनी स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी से अपने को क्वेश्चन आई सपोजिंग कि आप पढ़ लोगे, बट मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ कि लाइक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, इसके अंदर हर रो सॉर्टेड है, ठीक है। एंड अपने को ओवरऑल मीडियन रिटर्न करना है एंड रोज आर नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली मैट्रिक्स देखते हैं और कुछ फीचर। एन क्रॉस एम इज ऑड, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली मीडियन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। मतलब वो एवरेज वाली हरकत नहीं रहेगी। जैसे 1 2 3 4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो मीडियन है मेरे पास, 2 और 3, ठीक है। सो 2 + 3/2 देना होता है जनरली, बट यहाँ पर इन्होंने क्या रखा कि ऑड ही होंगे, तो डायरेक्टली रिटर्न 3, तो एक ही पॉसिबल आंसर। फाइन, मेक सेंस। अच्छा, तो अब एक अप्रोच जो जनरल स्टार्टिंग में हर कोई बताता है कि इसको एक वेक्टर में सेव करो, उठा के मिडल वैल्यू को रिटर्न मार दो, बट अगेन इसने बोल दिया है कि नो एक्स्ट्रा मेमोरी इज अलाउड, और ऑल्सो वो बहुत ही नेव अप्रोच है। उसके अंदर एन क्रॉस एम आप मेमोरी भी ले रहे हो तो एन क्रॉस एम आपका कॉम्प्लेक्सिटी भी चली जाती है। सो ठीक है, मतलब इनिशियली बताने के लिए ठीक है, बट अब हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा, तो इस केस की बात करते हैं स्टार्टिंग में। बेसिकली मुझे क्या रखा है, सिर्फ रो वाइज सॉर्टेड है, कॉलम वाइज सॉर्टेड हो ना हो आई गेस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मीडियन निकालना है, सच सर्च नहीं करना। तो कॉलम वाइज सॉर्टेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ रो वाइज सॉर्टेड का कुछ हम एडवांटेज शायद उठा सकेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो बट एक चीज जो सेल्फ रियलाइजेशन से आनी चाहिए यार, कि जो मेरा आंसर है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। दैट इज ट्रू, ये तो बिल्कुल सही बात है, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। अच्छा, अब अगर वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, एक सेकेंड, आई राइट दिस डाउन, मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो सके। बट मैं पहले उसको लिख लेता हूँ, इस टेस्ट केस को, विच इज़ 1 2, मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ओके, सो 1 2 3 3 5 6 6 9 9। ओके, सो अब अगर मेरे को इसका आंसर निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं काट दूंगा, पीछे के 3 एलिमेंट काट देते हैं, 3 4 4 कट जाएंगे, ठीक है, 4 कट गए और मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या करा यार, मैंने जो भी इसका साइज है उसके हाफ को हटा दिया। जैसे इसका साइज 9 है तो 9/2 यानी कि 4 एलिमेंट्स को हटा दिया, ठीक है, 4 एलिमेंट्स को आगे से हटा दिया, और उसके बाद जो भी मेरा वैल्यू बनती है वो मेरा एक आंसर है, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, अब बट ये मेरे पास ऐसे तो मेरे को गिवन नहीं है, तो मैं लाइक क्या बोलूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ना, अगर आपको ये चीज यहां तक क्लियर है कि लाइक मेरे को पहले के 4 काटने हैं, यानी कि एन जो साइज है उसका साइज बाय 2 टाइम्स अगर मैं एलिमेंट्स को हटा दूं तो उससे नेक्स्ट वाला ही मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात अगर क्लियर हो जाती है तो हम आगे बढ़ते हैं और ये बात देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 से 9 के बीच में होने वाले हैं। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि 1 + 9 बेसिकली मतलब इसके मिडल वैल्यू विच इज 5, ठीक है, 1 + 9/2 जो हम निकाल लेंगे 5। मैं अगर निकाल लूँ 5 से छोटे एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं, जैसे यहाँ पर 4 आ गए डायरेक्टली, ठीक है, तो अगर वो n × m/2 के बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं एक आंसर हूं, मैं आंसर हूं। दैट मेक सेंस राइट, कि मतलब अगर मेरे एलिमेंट्स, मतलब n × m नहीं बोलते इसको अभी के लिए, साइज बोलते हैं, ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो अभी तक। अगर मेरे साइज बाय 2 के बराबर है 5 से छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनका काउंट, ठीक है, अगर वो साइज बाय 2 के बराबर है तो मेरा यही आंसर है, ठीक है। अब डायरेक्टली यहां पर आ चुका है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट हाँ ठीक है, मान लो ये आ गया। तो अब मेरे को अगर यही काम अगर मैट्रिक्स में करना हो तो मैं इसको कैसे करूंगा? ओके, तो अब हम वो देखने वाले हैं, तो आ जाओ देखते हैं जरा। जैसे मान लो 1 से 9, ठीक है, बाय 2 5 से छोटे कितने हैं मैं ये निकाल लूंगा एक बार पहले, ठीक है। तो 5 से छोटे इस रो के अंदर कितने हैं? 2, मुझे नहीं पता कैसे निकालूंगा, बट लेट से आ जाता है 2 3 और 4 आ गए, ठीक है, जो कि n × m/2 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल साइज कितना होगा, n × m विच इज 3 × 3 दैट इज 9/2 विच इज 4, ठीक है, जो कि इसके बराबर आ गया काउंट के,
काउंट के बराबर आ गया तो मेरा ये एक आंसर है, तो मेरा आंसर है रिटर्न मार दो। ठीक है, लेट्स से ये आंसर ना होता, लेट्स से मेरा जो काउंट है वो आ जाता 3, कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो मेरे करंट बेसिकली मिडल वैल्यू से छोटे हैं। ठीक है, लेट्स कॉल इट मिड। ठीक है, क्योंकि हम हर बार मिड ले रहे हैं ना, तो अगर 3 एलिमेंट्स मिड से छोटे होते तो मैं क्या करता, मैं बेसिकली अपने जो मेरी लोअर वैल्यू है, जो कि मैंने लो कंसीडर कर रखा है, दैट इज मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में, तो मैं अपनी लो वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करूंगा ना, तो मैं लो को मिड प्लस 1 कर दूंगा। और अगर ये ज्यादा आ जाता समहाउ, लेट से काउंट 6 आ जाता, जबकि मुझे चाहिए था 4 एलिमेंट्स मुझसे छोटे हो, तो मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली अपने हाई को घटा दूंगा। तो आई होप काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा अभी तक। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका कोड कैसा सा दिख रहा होगा। एक्सप्लेनेशन इतनी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लो रख लूंगा, एक हाई रख लूंगा, मैं उसके बीच में एक मिड निकालूंगा, एंड लास्ट तक देखना, काफी कुछ इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, जो कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो भी, एंड काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, सो लास्ट तक ध्यान से देखना, बट आई एश्योर कि इसके बाद आपको मैट्रिक्स मीडियन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो मिडल वैल्यू मैंने निकाली, अब मेरे को ये निकालना है कि इससे छोटी मेरे पास कितनी होगी, मिडल से छोटी मेरे पास जो काउंट है वो कितना होगा, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, अच्छा ये मैं कैसे निकालूंगा यार, कुछ नहीं, मैं बेसिकली मेरे को रो वाइज सॉर्टेड है, मैं एक बाइनरी सर्च लगा दूंगा हर रो पे कि मेरे से छोटे कितने हैं, मिड से छोटे कितने हैं बेसिकली। ठीक है, तो जैसे 5 आया, 5 से छोटे 3 पे आते हैं, कि ये छोटा है, हाँ यार छोटा है, ये तो बाइनरी सर्च सिंपल। आई होप ये तो आप लिख सकते हो कि मिड से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं एक वेक्टर के अंदर। जैसे मतलब एक फंक्शन बेसिकली मैं आपको दे देता हूँ, इसके अंदर मेरे को एक एरे गिवन है और ये एलिमेंट गिवन है मिड। ठीक है, इससे छोटे आपको बताने कितने हैं। आई होप ये फंक्शन आप खुद से लिख सकते हो, सिंपल बाइनरी सर्च है, कुछ ज्यादा नहीं, बट मैं फिर भी लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब आपको उसका काउंट निकालना है लास्ट में, और फिर आपको अपने आंसर को अपडेट करना है, अपने लोअर हाई को अपडेट करना है सिमिलरली। ठीक है, इसका जल्दी से कोड लिखते हैं, कुछ कुछ चीजें अभी बहुत सारी बची हैं, तो वो अभी उन पे बात करेंगे। तो अभी पहले कोड लिखते हैं, बाकी कुल मिला के क्वेश्चन इतना सा ही था, क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन था वो इतना ही था, बट कोड वाइज काफी कुछ बचा हुआ है अभी। ठीक है, सो लो को मैं 0 रख लेता हूँ, हाई को मेरे को नहीं पता कहाँ तक जा सकता है, मैं इंटू मैक्स रख लेता हूँ। ठीक है, सो वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, एक आंसर भी रख लेंगे जो कि मेरे को रिटर्न करने का होगा। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग में एक आंसर बना लेते हैं। ओके, सो ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिड निकालता हूँ, ओवरफ्लो बचाने के लिए ये काम कर लेता हूँ। अच्छा, अब मेरे को चाहिए काउंट। ठीक है, काउंट कि कितना मेरे पास मिड को अगर मैं एज कंसीडर करता हूँ तो उससे छोटे मेरे पास कितने हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, हर रो के लिए एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा जो कि मेरे को लेंथ ला के देगा, रो पास कर देता हूँ और मिड पास कर देता हूँ, ये वैल्यू। ठीक है, लेट्स से इसने मेरे को काउंट ला के दे दिया इस फंक्शन ने। ठीक है, अब मेरे पास अगर काउंट की वैल्यू n इंटू एम बाई 2 के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो मेरा आंसर मिड है। ठीक है, यही तो हमने बात कर रहे हैं शुरू से कि अगर मेरा 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा था, 5 था ना आंसर मेरा, अगर मेरे पास 5 के लिए लेट्स से आंसर की वैल्यू 4 आ जाती है, ठीक है, और इसके बाद भी 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ये मेरा आंसर है, राइट, ये मेरा आंसर है, और इसको मैं डाल के अपना चल दूंगा आगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, अगर काउंट की वैल्यू अब यार लेस देन हो जाती है n इंटू एम बाय 2 से, तो मेरे को अपने लो को बढ़ाने की जरूरत है। मेक सेंस? एल्स अगर ग्रेटर है तो मेरे को हाई को घटाने की जरूरत है। ओके, अच्छा, तो ये इतना काम हो गया। अभी एक फंक्शन और लिखते हैं, फिर बात करेंगे और चीजों पे जो अभी कंफ्यूजिंग होंगी, वेग होंगी, उन पे और बात करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए इसको ही सही समझते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, इंट लो इक्वल टू 0, हाई इक्वल टू ARR साइज
-1। सिंपली बाइनरी सर्च लगाने वाला हूँ मैं अब मेरे एरे पे, जो ये मेरे को एरे यहाँ पे मिल रहा है अभी इस फंक्शन के अंदर, और लास्ट में लेंथ रिटर्न करूँगा कि मेरे से छोटे कितने हैं। ठीक है, ठीक है, मिड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, अच्छा, अब अगर मेरा ARR मिड इज लेस देन इक्वल टू वैल्यू है तो एक काम, लो को मिड +1 करो, ठीक है, एल्स हाई को मिड -1 करो। बट अगर वो लेस देन है, तो सिर्फ लेस देन, ठीक है, सिर्फ लेस देन है, क्योंकि मेरे को स्मॉलर वैल्यू चाहिए, राइट। तो अगर वो लेस देन है तो मेरे को यार लेंथ भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर लेंथ पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे को 3 से छोटे एलिमेंट्स ला के दो, कितने हैं, ठीक है, लेट से वो यहाँ पर आया, वो ग्रेटर है, वो हाई को घटा देगा, वो लेट से यहाँ पर ना आके वो यहाँ पर आ गया, 1 पे आ गया, इससे ये छोटा है, ठीक है, छोटा है, तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, अभी तक 1 है, ठीक है, क्या पता और आगे मिल जाए, तो मैंने लो को भी बढ़ा दिया, ठीक है, तो मेरे एलिमेंट्स कितने होंगे, इंडेक्स तो 0 पे है बट लेंथ 1 ज्यादा होगी ना, क्योंकि इंडेक्स टू लेंथ रेशियो, दिस इज क्लियर, ठीक है, इजी पार्ट है, मतलब क्या ही बताऊं इसके अंदर तो, एंड सही सा लग रहा है। थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, पहले इसमें एरर्स रिमूव करते हैं, फिर थोड़ी और डीप में बातें करेंगे। ठीक है, आई होना था, फिर और थोड़ी डिस्कशन ज्यादा करेंगे इसके ऊपर, पहले एक बार ये सही हो। ओके, ठीक है, सही आया, बट अगर आप इसमें मिस्टेक बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ और मिस्टेक पता चलेगी, इसके अंदर काफी बड़ी मिस्टेक है बेसिकली। तो देखो यार, आ गया गलत इस पे। अब ये इस पे गलत क्यों आया, जबकि मैंने सब कुछ सही किया था, सब कुछ तो सही किया था, क्या दिक्कत आ गई। देखो ड्राई रन करते हैं, इस पे क्या गलती है। मान लो 1 से 3 के बीच में मेरे पास आंसर लाई करना था, ये मिडल आया होगा 2 से छोटी कितनी वैल्यूज है, 1, ठीक है, 1 के लिए तो मतलब लो को बढ़ा दो, ठीक है, तो लो को बढ़ा दिया मैंने, 3 to 3 हो गया। अभी इसकी वैल्यू, लो की वैल्यू बढ़ गई, मिड +1 कर दी मैंने लो की वैल्यू, तो क्योंकि लेस देन 1 है, मतलब काउंट लेस देन n into m/2 है, तो 3 + 3/2 6 से छोटे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 छोटे हैं यार, 6 छोटे हैं, तो ज्यादा हो गया। मेरे को तो चाहिए थे कितने, 1 2 3 4 5 काटने थे, बट ये तो 6 कट गए, तो यार ये इसको कम कर देगा, 2 कर देगा, आंसर ही नहीं आया, आंसर ही नहीं आया, 0 दे दिया बेसिकली, जो कुछ नहीं पड़ा होगा यहाँ पे। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसको यहाँ पर -1 कर देता हूँ, ठीक है, और आपको दिख जाएगा कि यही था। तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, कुल मिला के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है हमको। देख रहे हो -1 आ गया, तो मतलब इसने कभी भी आंसर को अपडेट नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है कि लेस देन, मतलब बेसिकली इक्वल टू पे तो आंसर मेरा श्योर है कि होगा ही होगा, बट लेस देन पे भी, कि मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैंने 2 निकाला, 2 से छोटे 1 थे, बट लेट से मेरी कई सारी अकरेंसेस थी यार, मेरी अगर कई सारी अकरेंसेस थी तो मैं भी तो आंसर हो सकता था, तो अगर मैं लेस देन हूं तो मेरे को अपने आप को भी तो आंसर एज अ काउंट करना पड़ेगा। इक्वल टू हो तो ठीक है, तो आंसर हूं ही, बट अगर लेस देन हूं तो भी क्या पता मैं आंसर हो सकता हूं, क्योंकि मेरी मल्टीपल अकरेंसेस हो सकती हैं, और क्या पता मैं ही मिडल में लाई कर रहा हूं। तो इसलिए मेरे को ये काम करना पड़ेगा बेसिकली। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब जरा चलाते हैं हम इसको यहाँ पर, और क्या 2 आता है, यस 2 आता है, बहुत बढ़िया, सबमिट करते हैं। अभी ध्यान से सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ, चीजें बची हैं, अभी कंफ्यूजन है इसके अंदर बहुत सारी, अभी चाहे सबमिट हो जाए, ठीक है, सबमिट हो गया, कंफ्यूजन सुनना, डाउट सुनना, फिर उसके बाद आप शायद सेटिस्फाई हो जाए कंप्लीटली, ठीक है। तो इसके अंदर 3 प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मतलब 3 बातें हैं बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली तो यार कि सब्सक्राइब करके जाना ठीक है, मतलब ठीक है, मजाक था, बट सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सेकंड, ठीक है, आप सीरियस वाली, मतलब इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि मैंने आंसर को मिड क्यों कर दिया यार यहाँ पे सीधा सीधा। लेट्स से आ जाओ जरा डीप में बात करते हैं थोड़ी और। लेट्स से मेरे पास 1 से 10 था, 1 से 10 रेंज थी, ठीक है, जनरल केस में बात कर रहा हूं, ठीक है। 5 के लिए मेरे पास आ जाता है कि काउंट की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू n into m/2 है, ठीक है, ये ट्रू हो जाता है, मैंने इसको एज एन आंसर काउंट कर लिया है 5, बट 5 मेरे मैट्रिक्स के अंदर है ही नहीं, तो कैसे काउंट कर लिया भाई।
मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से इसका आंसर 7 था, 7 था, 5 से छोटी वैल्यू n इंटू एम बाई टू के बराबर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक काम भी तो कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज भी तो कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, लो को 6 से 10 कर दूंगा, वहीं से रिटर्न थोड़ी मार दिया मैंने। अगर इक्वल टू n इंटू एम बाई टू भी है तो भी क्या मैंने वहीं से रिटर्न मार दिया? नहीं, मैंने आगे लो को बढ़ाया है यार, मिड प्लस 1 किया है, ठीक है। तो अगर मैंने लो को बढ़ा दिया तो अब 6 से 10 के बीच में चेक होगा। 6 से 10 के बीच में आते हैं 8, लेट से 8 की वजह से थोड़ा काउंट ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तो हाई कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हाई कम हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। अच्छा, 6 से 7 के बीच में 6 आ गया, 6 भी आंसर नहीं था, बट हाँ अगर 5 से 6 भी लेट से उसके अंदर नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर नहीं, तो अगर 5 से छोटे जो हैं वो सारे n इंटू एम बाई टू के बराबर है, तो 6 से छोटे भी होने वाले हैं, क्योंकि 5 तो है नहीं, ठीक है, 5 तो है नहीं, तो 6 से छोटे भी होने वाले हैं। अच्छा, अगर 6 से छोटे हैं तो 6 को मैंने आंसर कर दिया, लो को बढ़ा दिया, 7 से 7 के बीच में कर दिया, ठीक है। अब 7 को चेक किया तो 6 तो है नहीं, तो जितने 6 से छोटे थे, जितने 5 से छोटे थे, वो 7 से भी छोटे होने वाले हैं, तो ये भी एक आंसर हो गया। तो आ गया ना मेरे पास, फाइनली तो आंसर आने वाला है, नॉर्मलाइज करते करते समहाउ, ठीक है। आई होप ये जो प्रॉब्लम थी ये आपको क्लियर है कि ये दिक्कत आ सकती थी। सेकेंड प्रॉब्लम वही थी यार जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, वही n इंटू एम बाई टू वाली, बेसिकली वही मैं सोचा था बताऊंगा बाद में, बट पहले ही बता दी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो हमने अर्लियर ही रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। सो अगर इतना सब क्लियर है तो बस अब इस लास्ट एक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार। हमने किया है लॉग ऑफ मैक्सिमम इनटू ऑर्डर ऑफ n, जो कि रो का साइज है बेसिकली, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, टाइम्स ये जो फंक्शन अपर कॉल हो रहा है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लॉग ऑफ m, राइट, m इज द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो लॉग ऑफ मैक्स इनटू ऑर्डर ऑफ n इनटू लॉग ऑफ m, ठीक है। n and m आर द रोज एंड कॉलम रिस्पेक्टिव। अर्लियर क्या थी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, n इंटू m विद स्पेस एज वेल, ठीक है। तो हमने उसको कम कर दिया, तो आई होप क्लियर। अच्छा, इसको हम और कम कर सकते हैं क्या, इसकी रेंज क्या है ai की 1 से 10⁹9, ठीक है, और इंट मैक्स की बेसिकली होती है 2.1 इंटू 10⁹9, ठीक है। तो हम इसको कम कर सकते हैं, इसको लो को 1 से चला देते हैं और हाई को चला देते हैं 1e9 से, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि इसी रेंज में तो लाई करने वाला है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ, ठीक है भाई, सेम ही है, बट हाँ कॉम्प्लेक्सिटी यही है, कॉम्प्लेक्सिटी यही है। और कुल मिला के इतनी सी बात थी। एंड अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, बट सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। एंड सबको बोलो यार सब्सक्राइब करें, जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर करते हैं पूरे। तब तक के लिए बाय बाय।